सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भक्त अनिल दास। सर कहाँ से हैं आप? सर सीतामढ़ी जिला बेलसन थाना गांव दयानगर से है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2013-11 नवंबर को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जो संसार में अपने समाज में जो लोकाचारी भक्ति चल रहा था, देवी देवताओं को पूजा, अन्य देवी देवताओं को पूजा में वही साधना कर रहा था। तो वो सारे पूजा करते करते भूत प्रेत के बाधा हमारे घर में एनी टाइम बना रहता था। वो पूजा करते करते मेरे 12-13 साल की लड़की थी, एक लड़की थी,
वो डेट कर गई। डेट करने के बाद मुझे सारे देवी देवताओं पर मुझे विश्वास उठ गया कि ये सारे देवी देवता पूजा करते हुए, इन सारे पूजा करते समय हमारे लड़कियों को बचा नहीं पाए, तो फिर कैसी साधना है, कैसी भक्ति है ये, कैसे हम करते हैं ये। फिर सर ये मेरे मन में ख्याल उठता था बार बार कि ये देवी देवता अगर ये अगरबत्ती जलाने से, फूल चढ़ाने से यदि प्रसन्न होते हैं और लाभ देते हैं, तो फिर ये फूल माली फूल बेचते क्यों हैं? अगरबत्ती फैक्ट्री वाले अगरबत्ती बेचते क्यों हैं? वो तो बेचना ही नहीं चाहिए उनको। जब परमात्मा उनसे यदि प्रसन्न होते तो बेचते ही नहीं कोई। मेरे मन में बार बार ख्याल आता था बार बार। तो ऐसे करते 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 मैं एक बार, मेरा धंधा जो है गोलगप्पे का है, गोलगप्पे में बेचता था। बेचते बेचते मैं चला गया किसी एक गाँव में, वहाँ पे एक शिव चर्चा चल रहा था हमारे गाँव में। शिव चर्चा का बहुत बड़ा प्रचलित है शिव चर्चा का। उसमें लोगों ने हमें पकड़ के ज़बरदस्ती उसमें जुड़वा दिया शिव चर्चा में। और शिव चर्चा में जुड़वाने के बाद मैं अपने गांव में आया, तो अपने गांव में एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि आप शिव चर्चा में जुड़े हैं? हाँ सर जुड़े तो हैं। तो आप बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं? सर हम तो नहीं बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया फिर आप जुड़े कैसे? हम कहे वहाँ पर गए थे बेचने के लिए, लोगों ने मुझे धरपकड़ के बना दिया, बन गए। तो बोले कि नहीं आप पहले जानिए फिर मानिए। उनसे मेरा डिस्कस बराबर होता चला गया। तो उन्होंने ज्ञान का किताब हमको दिए लाकर और उन किताब को पढ़े। सारी रात हम दोनों पढ़ते चले गए। उसमें अजीबो बात सब लिखा। अब मेरे अंदर चुभता चला गया। अष्टंगी क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता क्या होता है, सृष्टि रचना पारा भगत जी, मेरा तो कलेजा हिल गया। और उसमें दारू के बारे में जो लिखा हुआ था, मैं दारू बहुत पीता था और दारू पी के मैं अपने पत्नी को बहुत पीटता भी था। और दारू छोड़ने के लिए मैं जो है नशा मुक्ति केंद्र पर खुद चल के गया था नशा छुड़वाने के लिए। लेकिन वहाँ से 5 पुड़िया दिया था दारू छोड़ने के लिए। 5 पुड़िया 5 दिन का ही कोर्स था और खाना था 90 दिन, 3 महीने खाना था। किताब पूरा पढ़ लिए। तो हम अपनी पत्नी को कहें कि देखो मैं आज के बाद मांस मछली नहीं खाऊंगा, न ला कर दूंगा, अब तू खाएगी तो मैं मना भी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप सुधर जाइएगा तो दुनिया सुधर जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना 11 नवंबर 2013 को हम सतलोक आश्रम बरवाला परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनसे दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ खत्म हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर नाम दीक्षा लेने से पहले ही मैंने एक जो है ना परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से विनती किया था। मेरे ज़मीन विवाद था गांव में, मेरे गांव में ज़मीन विवाद हो गया था। तो सारे गांव एक तरफ हो गया था, जबकि मेरा सच्चाई था, मेरा ज़मीन हकीकत में था और सारा समाज एक तरफ हो गया, मैं अकेला एक तरफ हो गया। ये 2012 की बात है। मैं उस समय परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनता था। तो उनसे मैं कहा गया परमात्मा आप सच्चे परमात्मा हो तो आप जो है ये मैटर जो आप सुलझा दीजिए, मैं आपका दास बन जाऊँगा। मालिक ने वो मैटर पूरा समाज एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मेरा फरीक उरीक मेरे जो भी है रिश्तेदार कोई भी मेरे साथ नहीं था, बस मैं अकेला था। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके और जो है ना उनसे दीक्षा लेने से पहले ही मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा लाभ हुआ कि आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये लाभ हुआ। और तीसरा लाभ हुआ कि हमारी पत्नी को पीत की थैली में डॉक्टर ने 6 mm का पत्थर बता दिया था। ये रिपोर्ट है और ये इतना मशहूर डॉक्टर है। ये डॉक्टर है, इनका नाम सब इसमें लिखा हुआ है और ये घेरा लगा रखा है इसमें पीत की थैली का 6 mm का पत्थर बता रखा था। तो उन्होंने जांच के लिए लिखा, जब ये जांच से पहले बताया कि 6 mm का पत्थर है। और मेरे साथ में जितने भी पेशेंट को उन्होंने बताया था कि इस लक्षण का, उस सबको पत्थर निकला ही निकला। फिर हम अगर रिपोर्ट तैयार करवाए तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम टेंशन में पड़ गए कि हम तो दीक्षा लिए हुए हैं और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से, और मेरे ही अगर ऐसे होने लगे तो अन्य आदमी को क्या होगा। फिर जाके हम जांच करवाए। जांच करवाने के बाद रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो फिर वहाँ पे नर्स कहती है कि अरे आपको तो एडमिट करना है, भर्ती करना है, आप कैसे ऐसे खड़े हो गए। हम कहे सर आप तो रिपोर्ट तो देखिए कम से कम, फिर हम आपको भर्ती भी करना करेंगे। रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं है, तो ब्लड का कमी है बस थोड़ा सा। डॉक्टर ने पथरी बताया था, तो पथरी जो है ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन का ही वो ठीक कर दी। नशा तो मैं बहुत करता था, दारू पी कर अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। जो दीक्षा लेने के बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा भी छूट गया।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल पर परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, चेक पीली पट्टी आती है, उस पर सारे नंबर दिए गए होते हैं। उस नंबर पर फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पर जाकर उनके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था, मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उन्हें चलना चाहिए, चला गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई कई पीढ़ी। उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में, एक कोने में 3.5 बाई 3 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25। कहे कबीर अधिका कहे उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25। अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह कोठी के काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे।
तो फिर क्या होगा? नर से ती तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से ती तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी सरने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुन के भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार सत्साधना करने से, भक्ति करने से मोक्ष होना था। जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां हमें बहुत सुख होना था। जैसे बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहां कुछ नहीं मिलना, वहां से उसको विद्या प्राप्त हुई, उस विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहां जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी की कोई भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त हुई है? सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने? राधा स्वामी पंथ वालों ने, और धन दंड सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने। और इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक इनका, ना सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहाँ ले जाएंगे प्राणी को? और फिर ये कबीर पंथी जितने हैं, ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की महिमा मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा, और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं है, और ना इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली इनके पास, और ना इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, ना इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते ही नहीं, इनका तो सब्जेक्ट नहीं। ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं, आचार्य और शंकराचार्य, और ये सुधांशु जी महाराज, और ये आसाराम जी महाराज, और ये सतपाल जी महाराज, और ये बालयोगेश्वर जी महाराज, और ये सारे कृपालु जी महाराज, और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि कुमार, ये इस तरह के सारे ये कख नहीं के पास भक्ति मार्ग का। पूरे विश्व को डबोए बैठे, अपना नाश कर रहे। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं, तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा है, अपने आप को विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हमारे सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और उसकी जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या। तो पुण्यात्मा पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त ना यू ज्ञान है,
ना ये समाधान है। ये वचन प्रथम बार कोई सुनता है तो उसको खटकते हैं, लेकिन समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे, मीठे लगेंगे। एक बार परमेश्वर कबीर जी ने गोरखनाथ जी से वार्ता करते समय कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था मैं सबका गुरु हूं, उस्ताद इस अध्यात्म मार्ग में। तो गोरखनाथ जी कहने लगे तुम मेरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ, कि आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो मैं सबका गुरु हूं। तो परमात्मा ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। पतीजे माने विश्वास करें। परमात्मा ने कहा था ये जो कड़ुआ लगे सो मीठा होई। आज आप क्या गले नहीं उतरी ये बात कि मैं सबका गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, वो अलग बात है, लेकिन कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। विश्वास करो, मैं जो बता रहा हूं इस पर करके देखो, अध्ययन करो, सदग्रंथों को चेक करो, फिर ये बात आपको सच्ची महसूस होगी जो दास ने अभी कहा था। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनोद भिवाणी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है, और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सारनाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है, वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। और एक है ब्रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी, अमर पुरुष भी, अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई, ऊपर जानते फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए, जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं, और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते हैं जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे वो कैसा क्या है उसके पास वस्तु। तो अपने आत्मा परमात्मा ने इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया।
और फिर नु कहे सार नाम भी, आदि नाम भी, और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है। अमर पुरुष वो बनेगा अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो चेतन प्रकाश को ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आदि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष अमर पुरुष भी वही, और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहां से शुरू हुए थे। ए भगवान, ये भोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें? सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है जो वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा, यदि हमने वहां जाकर के नए धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया? वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहां कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहां जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। यह आभास कहां से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो हैं। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और दोनों कंपलसरी। ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता। हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, हैं, काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वही प्राप्त हो सकती है बबूल के वन में, और वहां कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहां 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहां का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है? बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं।
और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ घूम देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान झरने देखने जाते हैं, ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहां जेब कटवा कर आ जाते हैं, 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं और किसी किस्म का कोई वहाँ दुख नहीं। तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहाँ बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहां पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं और वहाँ पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं, तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर, आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अपने उसको अंजाम में लाए, उसके ऊपर उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे हैं और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने। तो इसी प्रकार हम यहाँ उन्हीं को वहां जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहां नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहां भेजा जाएगा। फिर वहां जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहां विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र अनुकूल नहीं करते,
पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव एक ऋषि हुए हैं और उनके अंदर पूर्व जन्म के एक ऐसी पिछले संस्कार थे कि बचपन से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की। आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। पुण्यात्मा, आज कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा हो कि आकाश में उड़ जा, सारा विश्व उसके साथ हो जाए, उसको भगवान मान के पूजने लग जाए, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से इतनी दूर हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। और परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी कि सुखदेव ऋषि आकाश मार्ग से स्वर्ग चला जाता था और उसने गुरु धारण नहीं कर रखा था। तो सबसे पहले सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर भक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। सुखदेव ऋषि जी का गुरु नहीं था और पिछले जन्म की उसकी भक्ति से बैटरी चार्ज थी। अब जैसे किसी के घर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी फुल हो चुकी हो और चार्जर हटा दिया जाए तो फिर भी काम करती है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन चार्जर ना लगने से वो फिर एकदम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे पूर्व जन्म की जिनकी बैटरी चार्ज है, आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है, तो वो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा, फिर वो एकदम फ्यूज होंगे तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो, पुण्यात्मा, एक आधा ऐसा उदाहरण है, कलेजा फटने को हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए, सुखी हो जाएंगे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी और एमपी भी, देखो उनकी साथ बोल दी, एक का विमान में बैठकर किसी का शोक व्यक्त करना चाहते मुंह काढ़े, और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते 95 सदस्य थे उसके अंदर, जहाज के अंदर 95 मर गए। और उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उच्च पोस्ट थी उनके पास, और क्या लेकर गए इस गंदे संसार से। तो पुण्यात्मा, इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा अपने। तो उनकी बैटरी वह खत्म हो चुकी थी, वह जब डिस्चार्ज हुई सारी सुविधाएं खत्म और मिट्टी में, ये भूत बने आंडेंगे वहां पर। एक दिन एक व्यक्ति बता रहा था वैसे भी, और एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा था हमने, 4-5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 4-5 कुछ घर के, 1-2 घर का सदस्य था, 4-5 उसके चेले चपटे। वो उसका हेलीकॉप्टर जो है एक्सीडेंट हो गया, मर गए सारे। अब वो उस गांव में जहां हेलीकॉप्टर गिरा था, भूत बनकर वहां धक्के खा रहे हैं और गांव वालों को दुखी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा यहाँ प्लेटफार्म बनाओ, कोठी बनाओ, हमारी यहाँ रहा करेंगे। कोई ये भूत बात सेवड़ा सेवड़ा बुलाया, उन्होंने पूछा था सीकरी, तो तब उन्होंने उसको बताया कि हमारा यहाँ वो बनाओ कोठी, हम रहा करेंगे। उनकी फिर वो एक चबूतरा सा बना के वो 4-4 ईंट ला के सारे किनारे नरी कोठी बना रखी इतने। अब वहां कोठी बनाए बैठे हुए। तो परमात्मा कहते हैं जो काम नहीं करा, जो करना था इस मनुष्य जीवन से वो किया नहीं, बकवादों में
यह मूल धन नष्ट कर दिया। वह बैटरी होगी, डिस्चार्ज चार्जर था नहीं, एकदम सब सुविधाएं। कहाँ गई वह प्रभुता, कहाँ गए वो धन। अब सिर पर चाट लो उस हेलीकॉप्टर ने, वो ले डूबा उसको। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की, और उस बैटरी चार्ज से वो पहुंच जाता था वहां स्वर्ग के अंदर, ऊपर के लोकों में। तो वहां के जो कॉमन स्वर्ग है, ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट है। एक तो प्राइवेट रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें तो कोई डट जाके पैसे वाला। एक सरकारी होते हैं, उनमें सरकारी अधिकारी ही रुक सकते हैं। ये पहुंच गया एक दिन, ये जाता था कॉमन स्वर्ग, इंद्र वाले स्वर्ग में। फिर ये पहुंच गया भगवान विष्णु जी के लोक में। प्रत्येक इन भगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं। उनका ये टैक्स लगाते हैं जो यहाँ से पुनकर्मी प्राणी जाते हैं। जैसे एक होटल वाला चार्ज रख देता है, उसका महीने का या जैसा भी घंटों का हिसाब से वो खर्चा लेता है। सुखदेव ऋषि जब पहुंचे स्वर्ग में, वहां के होटल में, विष्णु जी वाले बड़े होटल में, तो वहां एक रूल बना रखा उन्होंने कि जो गुरु यानी जिसने गुरु धारण कर रखा हो वही व्यक्ति यहाँ आ सकता है, इसमें सटे पा सकता है। अब सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था। बैटरी चार्ज पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वो आकाश में फिर रहा था। तो वहां के जो पहरेदार थे, सेवादार थे उस होटल के, उन्होंने मना कर दिया कि ऋषि जी आपका कोई गुरु है नहीं, और आपको इसमें एंट्री नहीं हो सकती आपकी। वो अड़ गया उनके साथ कि तुम पहले व्यक्ति देखे हो हमने, मैं तो ऐसे जाता हूँ, वहां भी जाता था, इंद्र के लोक में जाता था। उन्होंने कहा जी वहां जाते होगे पर यहाँ नहीं जा सकते आप, ये भगवान विष्णु का आदेश है। उसने कहा कि मेरे को विष्णु जी से मिलाओ। वो तांडी पाक रहा था, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। अब उन पहरेदारों ने जाके बता दिया कि भगवान ऐसे ऐसे एक सुखदेव नाम के ऋषि हैं, उनका कोई गुरु है नहीं, और उन्होंने हट कर रखा है अंदर प्रवेश करने की जिद लगा रखी है, आपका क्या आदेश है। और उसने ये कहा कि मुझे भगवान विष्णु से मिलाओ। भगवान विष्णु आए बाहर। अब ऋषि ने तो ये सोचा था सुखदेव जी ने कि मुझे देखकर जैसे इंद्र दौड़ा आता था, ऐसे सीने से लगाएगा कि वाह बड़ी भक्ति कर रखे, यहाँ पहुंच गए। लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है भक्ति मार्ग में। तो विष्णु जी ने उनको सीधे मुंह बात नहीं की और कहा यहाँ कैसे आए ऋषि जी। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति किसी के पास कोई उद्देश्य लेकर जाता है और वो ये सोच कर जाए कि मुझे बहुत सत्कार मिलेगा, और जाते उसको सीधे मुंह बात ना की जाए तो वो समझ जाता है कि बात बिगड़ गई। आधी तो उसकी भांग वहीं उतर गई जब भगवान ने नो पूछा तू यहाँ किस लिए आया। तो उसने कहा जी मैं उस दिन यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ आपके रेस्टोरेंट में, इस स्वर्ग में। तो विष्णु जी को पता तो था ही। फिर उन पार्षदों से पूछा, सेवादारों भाई तुमने क्यों नहीं एंट्री होने दी ऋषि जी की। तो सेवादारों ने बताया जी इनका गुरु नहीं है। तो भगवान ने कहा सुखदेव आप जा सकते हैं, बगैर गुरु वाले व्यक्ति को हम इसमें प्रवेश नहीं होने देते, आप जाइए। अब ऋषि जी ने कहा कि भगवान इस पृथ्वी के ऊपर मेरे समान कोई ऐसा है नहीं, मेरे जैसा कोई सिद्धि युक्त, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि सुखदेव ये भी तेरी भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है, तेरा अज्ञान बोल रहा है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक कौन? जो सीता जी के पिता थे।
अब वो देखो, इन कई कहते हैं कि गुरु जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो वो भी उनकी भूल है उन व्यक्तियों की। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से अपरिचित व्यक्ति इस तरह की अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए, और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी और साधु संत ऋषि और राजा ने गृहस्थी, उसने ब्याह करवा रखे गणे, क्योंकि राजा था। अब वहां तो वो बोल नहीं सका भगवान विष्णु के सामने, तो वापस आ गया। वापस आया तो वहां अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता था, उधर न्यू जावा मुंह लटकाए। उन्होंने पूछा, ऋषि जी आपको क्या ऐसी क्या घटना घट गई, बहुत दुखी से नजर आते हो। तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने अन्य ऋषि देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, भगवान विष्णु तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, कोई बात और गड़बड़ी पावेगी, कुछ और गलती कर रखी होगी आपने। तब उसने बताया कि मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा, भगवान ने या कंडीशन रख रखी है कि जिसका गुरु होगा वही स्वर्ग में रह सकता है, विष्णु जी के स्वर्ग में। तब अन्य जितने भी देव ऋषि थे उन्होंने कहा, ऋषि जी आप तो बहुत भारी भूल किए बैठे हो, हमने तो ये सोचा था आपने कोई गुरु बना रखा होगा, आपने बहुत भारी गलती कर रखी है, बिना गुरु के फिर रहे हो, आपने जीवन नाश कर दिया। अब वहां उसने फिर बताया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या और पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? कि कहा है कि राजा जनक से नाम लो, तो क्या कहता है कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश नवाऊं जाई। वो एक गृहस्थी में बाल ब्रह्मचारी, और कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब ये मान बढ़ाई और इज्जत यह भी भक्ति का एक दुश्मन है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिला, चाहे कितनी बकवाद कर ले। और पुण्यात्मा यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है, दयालु है वो, मालिक हमारा पिता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जमीन पर बैठाना प्रणाम करने के लिए एक विशेष विधान है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? बजरंग निमलकर सर जी। बजरंग जी आप कहाँ से हैं? मैं तेंदुकोना ग्राम बागबारा ब्लॉक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। बजरंग जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा 9 अक्टूबर 2019 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं अन्य हिंदू अनुयायी की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था, जिनमें से मुख्य रूप से मैं शंकर जी को बहुत ही दिल से मानता था और माँ देवी दुर्गा जी को भी बहुत ही दिल से मानता था। मैं शंकर जी के अलावा और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं जानता था। देवी दुर्गा जी को उनके बाद बहुत ज़्यादा मानने लगा। मैं इसी बीच में सर मैंने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया उसके बारे में घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ सर। 2019 में गणेश चतुर्थी के आसपास के समय सर हम लोग सभी दोस्त बैठे थे, गणेश चतुर्थी हो रहा था, तो ऐसे ही सभी शाम को इकट्ठा बैठे थे सर। उसके बाद मैं अचानक घर गया और टॉयलेट जाने ही वाला था, अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया सर। इतना तबीयत बिगड़ गया कि मैं
घर में पड़ा हुआ गुंडी में जो पानी था उसको उठा के अपने सिर में डालने वाला था सर। उसके बाद भी मैं एकदम बेचैन हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद सर मैं देखा कुर्सी में बैठ गया, फिर वहाँ मैं अपने एक भैया को आवाज़ लगाया, वो जो गणेश चतुर्थी हो रहा था तो गणेश चबूतरा के पास बैठा था, उसके साथ साथ 5-10 लड़के और आ गए और मैं कुर्सी में बैठ गया सर। उसके बाद मेरा हार्ट जो है 2 इंच इतना निकल गया सर, 2 इंच निकला और धक 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 मतलब इतनी स्पीड थी उसका कि पूछो मत। उसके बाद सर सभी मोहल्ले वाले इधर बड़े मम्मी और मेरी एक बहन है वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के लोग पैर को कर रहे हैं, कोई बाल को ऐसा कर रहा है, कोई तेल मार रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सर ये मेरा तबीयत अचानक बिगड़ते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन सर अंदर से जकड़न होता है, ऐसा लग रहा था मेरा आत्मा जो है मतलब निकलने वाला है, मैं मरने वाला हूँ जैसा लग रहा था सर। उसके बाद एक भाई मेरे को बोला कि आप अपने घर में जो भी देवी देवता को मानते हो या जिसकी भी आप भक्ति करते हो, आप उसको अरदास लगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो बचा देगा करके। फिर मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किया और देवी दुर्गा जी को बोला कि हे देवी जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, मेरा अब जान तो जाने वाला है, एक बार आप रक्षा करो करके। फिर घर के देवी देवता को भी मैं बोला, घर में त्रिशूल भाला है सर, हम लोग देवता धामी वाले मानते थे, बकरा वकरा जो वो नहीं है सर, क्या बोलते हैं, बलि वाली प्रथा चलता था, उस टाइप का भी हम लोग भक्ति करते थे। तो कुछ लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन उसी बीच में मुझे याद आया सर कि और जो गांव के जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से मैं सुना था कि कबीर परमात्मा जी सिर्फ एक कबीर परमात्मा है, जो मृत्यु सैया पे भी अगर कोई इंसान है और वो मरने वाला है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करेगा कि हे परमात्मा मेरी जान बचा दो करके, तो वो बचा सकता है करके। वो बात मेरे दिमाग में आया सर। और गांव के 1-2 भगत जी हैं, उन लोगों से मैं ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, फिर भी चर्चा करता था मैं, तो याद आ गया। तो मैं बोला कि हे बंदी छोड़ करके नहीं जानता था मैं बोला हे कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म आप हो करके मैं सुना हूँ और आप में ही एक सामर्थ्य है कि आप मरने वाले को भी जीवित कर सकते हो करके। इतना ही बोला और आज मैं फैल हो गया सर। मैं जितना भी पूजा कर रहा था वो सभी देवी देवता फैल हो गया है। तो हे कबीर साहब, आप मेरी रक्षा करो और मेरा जान बचा दो करके मैं बोला। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए इतना बड़ा फोटो में मेरे घर के जो दीवार है दरवाजा के सर, उस छज्जे के पास आ गया और मैं बैठा था कुर्सी में। मैं देखा, मैं ही बस देख पाया उनको। फिर मैं समझ नहीं पाया कि संत रामपाल जी गुरु महाराज कैसे आए हैं। मैं कबीर साहब को मतलब रिक्वेस्ट किया हूँ, तो धड़कन जो है इतना हो गया। डॉक्टर भी आया था, मेडिकल जहाँ मैं काम करता था वो आया था बीपी चेक करने का। वो बोला कि हाँ रियल में उसका पल्स कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है करके। फिर मेरा जो है हार्ट ठीक हो गया। उसके बाद जो जगत के लोग जो थे, मतलब जो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, वो मोहल्ले वाले भाई जो गणेश चतुर्थी में जो इकट्ठा हुए थे, उन लोग बोले कि अब लड़का ठीक हो गया है तो जा अपने देवी देवता को मतलब बोलो कि ठीक कर दी, इसके लिए धन्यवाद दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों से कुछ नहीं हुआ था। ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के अवतार में कबीर साहब खुद आए थे और तभी मेरा वहाँ पे मेरा जो है जान बचा सर। बजरंग जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिल गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? सर उसके बाद गणेश चतुर्थी गया, उसके बाद मैं दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था उसी मोहल्ले में। और उसी चबूतरे के पास हम लोग दुर्गा बिठाने के लिए नवमी के प्रथम दिन हम लोग उपवास थे। तो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग मूर्ति लेकर आए और मैं उपवास था। जैसे ही मूर्ति को हम लोग उतार रहे थे सर, वो बहुत ही बड़ा मूर्ति था, 15-20 लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मुझ में ना 3 ताप का जो बीमारी था, मतलब जादू टोना, वो हेवी हो गया था। और मूर्ति को हम लोग ऐसे उतार रहे थे सर, लेकिन मूर्ति को सब जने छोड़ दिए थे, नहीं उतार पा रहे हैं करके। लेकिन मुझे लग रहा था मूर्ति गिर रहा है, देखो ना बोल रहा हूँ। लेकिन सभी लोग नॉर्मल थे सर, मैं ही बस वैसे अजीब टाइप का हरकत कर रहा। फिर मेरा हार्ट बढ़ गया, मुझे पानी वानी पिलाया, वहाँ पर बिठाए। मैं समझ गया सुबह से लेकर शाम तक 9 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, देवी का उपवास हूँ, अब मेरा स्थिति इस टाइप का है। मतलब मुझे लगा कि नहीं ये भैया ये सही भक्ति नहीं है। उस दिन से मैं समझ गया कि ना देवी का भक्ति में जो किया वो सही था और ना ही शिव जी का। मैं झारखंड बिहार जो बोलते हैं बाबा धाम, वहाँ 6-7 सालों तक गया था। 100 किलोमीटर पैदल चलता था सर। और जाते वक्त हम लोग 20-25 के ग्रुप में जाते थे, पूरा बागबारा ब्लॉक तेंदुकोना के लोकल लड़के वहीं से हम लोग जाते थे। 25-30 के ग्रुप में जाते थे, रिजर्वेशन करके ट्रेन से। सभी जने एक एक बॉटल लेके जाते थे, पीते पीते जाते थे
और जब जैसे ही कांवर पकड़ते थे उतना टाइम बस छोड़ देते थे। कोई गुटखा खाता था, कोई बैठने के लिए कोई सिगरेट पीता था, कोई टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट, कोई मंजन कर रहा है। इस टाइप का भक्ति कर रहे थे सर हम लोग। मैं देवी का जो पाठ कर रहा था उसको बंद किया, तो मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मेमरा नामदान केंद्र में लिया, पिथौरा ब्लॉक में। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। मानसिक शांति हुई, शारीरिक शांति हुई, आर्थिक शांति हुई। आर्थिक ऐसे हुआ सर, मैं 27-28 साल की उम्र में इतना काम करता था, 1000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाता था। उसके बावजूद मैं साइकिल भी नहीं ले पाया था। वो पैसा 500 रुपये पर डे कमाता था, उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन, मांस मछली बिना तो मतलब खाना ही नहीं खाता था। हम लोग नशा बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह, दोपहर, शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। और इससे पहले मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कलकत्ता गया था, मानहेरू गया था, हरियाणा। वहाँ भी सुना था कि 3 ताप का मतलब मानहेरू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने मात्र से लोगों का भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। मतलब मैं स्पष्टली मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन डर, झझक और चमक इस टाइप का होता था सर मुझे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ मैं। और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं रात भर भगत जी सो नहीं पाता था। मतलब कि गैस इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना खाता था, दाल और चावल ही नहीं पच पाता था मुझे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं चलते रहता, टहलते रहता था कि पच जाए। फिर सो के उठता था, फिर उठता था, फिर जागता था। मेरे पूरा परिवार, मेरे आसपास के जो रिश्तेदार थे सभी समझ गए थे कि ये लड़का तो गया आप करके। और कम से कम 6 महीने तक मुझे लगातार उल्टी होता था भगत जी, कड़वा उल्टी, मतलब जो ब्लू कलर का रहता था, हरा हरा, और कड़वा उल्टी। सो के उठता था, रोज 6 महीने तक ऐसे ही होता था। मैं बेड में कम से कम 2-3 साल तक ऐसे पड़ा था कि गांव वाले समझ गए थे कि ये तो बंदा बचेगा नहीं। जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन आज तक, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ आज तक, ये जो उल्टी है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। खान पान में भले जिस दिन अगर थोड़ा बहुत चूक चाकरी हो जाएगा तो उस दिन मतलब ऊपर नीचे खा लेंगे, थोड़ा हो जाता है गैस वगैरह, लेकिन उल्टी और ये अल्सर जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से मैं देखा ही नहीं हूँ भगत जी, पलट के नहीं देखा हूँ मैं। बजरंग जी, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सिवा इस पूरे पृथ्वी पे नशा कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ना कोई डॉक्टर करवा सकता, ना कोई तांत्रिक। सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ही नशा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है जो भक्ति मर्यादा है, उसमें बताया गया जो मंत्र है, इसमें शरीर चार्जिंग हो जाता है। और प्लस आपको होने वाले हर एक बुराई के बारे में पता रहेगा कि आप ये नशा करेंगे तो इतना जन्म आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नशा करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी। तो आदमी ज्ञान आधार से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा करना तो दूर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा रोज चैनल पे सत्संग चलता है, उसमें आप पट्टी में नंबर विभिन्न नामदान केंद्रों का आता है, आप उसमें डायल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र, भारतवर्ष में अभी 550 जिलों पे नामदान केंद्र संचालित हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के। और आप जैसे ही उसमें कॉल करोगे तो आपके नज़दीकी जिला में आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें